उसने दावाड़ी के लिए रिजर्वेशन किया क्या? चंकापुर से हमारा रोटेशन जो छोड़ा जाता है, आमतौर पे 3 रोटेशन वहाँ से आता। एक रोटेशन में लगभग 400 MCFT पानी करीब वो लोग एक वक्त में छोड़ते हैं। हमारा डैम 87 MCFT का है, हम उससे ज़्यादा पानी वहाँ रख ही नहीं सकते। और जिस वक्त पानी छोड़ा जाता है वहाँ कुछ ना कुछ 20, 15, 18 MCFT पानी होता है। तो ऐसे वक्त में अगर वहाँ से उनका पानी भी छोड़ा जाएगा तो ये भी हमने सवाल किया, उसका भी कोई खुलासा नहीं हुआ कि वो पानी यहाँ हम कहाँ रखेंगे। तलवाड़ा की कोई लिमिट दावाड़ी को पानी देने के बाद बढ़ाई नहीं गई, हमारी जो लिमिट है उसी में है। ना ही कलेक्टर से ये मंजूरी ली गई कि अगर 3 रोटेशन छोड़ा जाएगा तो पानी तो उतना ही आने वाला है। वहाँ से 500 MCFT भी अगर एक वक्त में छोड़ेंगे तो हम 87 MCFT से ज़्यादा पानी नहीं रख सकते। तो क्या वहाँ से 4 से 5 रोटेशन छोड़ा जाएगा क्या? ये भी क्लियर नहीं किया गया। ये सारी चीज़ें धांधली से कर ली गई। जब तक बॉडी थी तो कुछ टेक्निकल इश्यूज पे हमारे ऑब्जेक्शन थे। हमारे 25 से 36 ऑब्जेक्शन वाटर सप्लाई में, वो कोई भी मीडिया का नुमाइंदा देख सकता है। हमको एक चीज़ का इल्म था कि जब भी ये एग्रीमेंट के लिए आएगा तो हर हाल में इसको स्टैंडिंग कमेटी में लेना पड़ेगा इस सवाल को, क्योंकि फाइनेंशियल भी है, किराया तय करना है, एग्रीमेंट करना है, तो बगैर स्टैंडिंग कमेटी के मंजूरी के वो मुमकिन नहीं है। और पानी परिषद और इसी तरीके से जो एहतजाज हम करते थे तो कहीं ना कहीं शहर में सब पार्टियों पर एक दबाव बन चुका था और हमें पूरा यकीन था कि जब वो स्टैंडिंग कमेटी में आएगा तो कोई हिम्मत नहीं करेगा कि उसको पास कर दे। बॉडी खत्म होने के बाद कई मीटिंगें जिला स्तर पे हुई। 21 अक्टूबर 2022 को जो मीटिंग हुई कलेक्टर की, तो प्रोटोकॉल ये है कि कोई भी मीटिंग हो, उस एरिए के, उस इलाके के जो MLA होते हैं, जो नुमाइंदे होते हैं, खास तौर से पानी के सवाल पर वो मीटिंग में आते हैं, उनको बुलाया जाता है। मगर मैंने जितनी भी मीटिंग पालक मंत्री और जिला कलेक्टर के साथ में रिकॉर्ड पे देखा, उसमें कहीं मौजूदा MLA का जिक्र नहीं है, उनकी हाजिरी या उनका नाम उसमें शामिल नहीं है। ये ऐसा सवाल नहीं था कि ये इल्म नहीं था। अगर उनका नाम नहीं शामिल था या उन्हें नहीं बुलाया गया था तो उनका काम था उस पर तवज्जो देना और वहाँ हाजिर रहना, उस पर ऑब्जेक्शन लेना। मगर ऑब्जेक्शन छोड़ो, उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने उनकी मदद की, ठहराव कर लिया गया। मेरी मालूमात में कमिश्नर को एक बात का इल्म था कि आज अवामी नुमाइंदे के तौर पे सिर्फ वो आमदार हैं मालेगांव सेंट्रल में, उनके घर पर बैठकर ये बातचीत हुई कि एग्रीमेंट किया जा रहा है। और उनसे बातचीत करने के बाद पालक मंत्री, मौजूदा यहाँ के नुमाइंदे और कमिश्नर, इन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से वो एग्रीमेंट किया, जबकि उन्हें अवामी बॉडी का इंतज़ार करना चाहिए था कि अवामी बॉडी जब आएंगी उस वक्त स्टैंडिंग उसका फैसला करेंगे। मगर कमिश्नर ने अपने पावर पे, आज प्रशासक बोल के उनके पास पावर है, उन्होंने अपना पावर इस्तेमाल किया। मगर हमारे MLA ने अपना पावर इस्तेमाल क्यों नहीं किया और क्यों रजामंदी जाहिर की उन्होंने दावाड़ी को पानी देने के एग्रीमेंट में? मेरा सवाल ये है कि वो मालेगांव सेंट्रल के MLA हैं या दावाड़ी की आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये उनको वाजे करना चाहिए। क्योंकि इस सवाल पे हमने कारपोरेशन का इलेक्शन लड़ा, इस सवाल पे हमने असेंबली का इलेक्शन लड़ा। दावाड़ी को पानी देने के सवाल पे असेंबली का इलेक्शन लड़ा गया। ऐसे कई सवालात हमारे थे जिसको हमने असेंबली में मुद्दा बनाया, उसमें ये एक अहम सवाल था। मगर उनको उस बात का पूरा इल्म था, मैं उनके साथ काम किया, मुसलसल इस सवाल पर उनको हर चीज़ का इल्म था। मगर यही सब वजह रही कि जो काम करना चाहिए मालेगांव की आवाम के लिए, जो नस्लें भुगतने वाली है, वो काम उन्होंने नहीं किया। हम आने वाले वक्त में मालेगांव शहर में अवामी राय बनाएंगे और इस पर जो कानूनी तौर पर कर सकते हैं वो ऑब्जेक्शन भी लेंगे, जो एहतजाजी तौर पर कर सकते वो अवामी राय बना के हम एहतजाज करेंगे। जून 2023 से
बजट मंजूर होकर सरकार से तलवाड़ा से एचएटी फिल्टर प्लांट का मंजूर है। आज लगभग 6 महीना हो गया। इस पे यहाँ रिजवान सर बैठे हमने कई ऑब्जेक्शन लिया कि टेंडर निकाला जाए। उन्होंने 26/9/2023 को लेटर दिया कि टेंडर निकालने वाले हैं, मगर अभी तक इसका टेंडर निकाला नहीं जा रहा है। 8 दिन के अंदर अगर कमिश्नर ने इस पर टेंडर नहीं निकाला तो कमिश्नर का हम घेराव करेंगे, उसकी गाड़ी का घेराव करेंगे और उसे भी समझ में आ जाएगा कि ये निहाल साहब के वर्कर है और अब लाल टोपी भी लगा लिए। हमारे लीडर अबू आसिम आजमी साहब हैं। हम पूरी ताकत से कमिश्नर का घेराव करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी अबू आसिम आजमी साहब से भी मदद लेंगे, मगर इन सारी हालात में जो शहर के लिए सोचने का मुकाम है कि आप कुछ नहीं कर रहे वहाँ तक तो ठीक है कि अगर हम 6 साल से उस लड़ाई को लड़ रहे तो मालेगांव की कोई सियासी पार्टी उस लड़ाई में हमारा साथ नहीं दी यहाँ तक भी ठीक है, मगर क्या वजह है कि दादा भूसे का साथ दिया जा रहा है। कभी ये साथ देते, कभी ये साथ देते। इस शहर का एक दबदबा रहा है, ये अपना दबदबा कायम रखकर हमने हमेशा हम जो कानूनी तौर पर और तहरीकी तौर पर जो काम काज करते थे उसको मनवा लेते थे, मगर अब बड़ी मजबूरी ये आ गई कि जो नुमाइंदे हैं उनका दबदबा भी ख़त्म हो गया और अब कठपुतली बन गए हैं वो दादा भूसे की, और जो दादा भूसे चाहता है उस तरीके से वो सबको नचा रहा है और दादा भूसे की बात पे नाच रहे हैं। इसी तरीके से वाटर गिरीश का सवाल रहा। वाटर गिरीश 10 साल से इस शहर पे एक दुकान की तरह इस्तेमाल हुई। हम हमेशा बोले वाटर गिरीश कांग्रेस की दुकान है, चाबियां आप बदलने लगी, उसकी ताला वही है, चाबी एक दूसरे के हाथ में दे दी जाने लगी। 10 साल के बाद जब उसका एग्रीमेंट खत्म होने लगा, 2 महीना पहले हमने उस पर ऑब्जेक्शन लिया। उस वक्त एक नए डिप्टी कमिश्नर आए थे पवार, उन्होंने लिख के दिया कि प्रोसेस चालू है, और हमने इसलिए पहले दिया ताकि आने वाले वक्त में ये ना हो कि हमने अभी कोई प्रोसेस नहीं किया। उन्होंने लिख कर दिया, मगर उसके बाद भी मौजूदा नुमाइंदे के घर में बैठकर वाटर गिरीश के सवाल पर डील हुई, और वो कनेक्शन तुम्हारा दाबाड़ी को पानी देने का और वाटर गिरीश का, ये दोनों कनेक्शन है, और इसमें जो एजेंटगिरी का काम किया गया वो कमिश्नर की तरफ से किया गया। और हम अवामी तौर पर बताएंगे अवाम में जाकर कि वाटर गिरीश और तलवाड़ा का पानी ये क्यों दिया गया, क्योंकि वाटर गिरीश खुद भी एक हमारा कारपोरेशन इलेक्शन से लेकर असेंबली तक मुद्दा रहा है। नागपुर के अजलास में, इससे पहले का जो अजलास था, वहाँ वाटर गिरीश के सवाल पर एक ऑब्जेक्शन मौजूदा आमदार की तरफ से दाखिल किया गया, मगर क्या वजह थी कि उस पर बोला नहीं गया और वो बात वहीं खत्म कर दी गई। ये भी मालेगांव शहर के सामने सोचने का सवाल है। वो रिकॉर्ड पे है, नागपुर पिछले 2022 के नागपुर अजलास में जो ऑब्जेक्शन दाखिल किया गया वाटर गिरीश के खिलाफ, उस पर एक लफ्ज नहीं बोला गया। आने के बाद उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया। जिस आदमी ने उस ताल्लुक से लेटर बनाया, पूरी मालूमात दिया, वो नदी के उस पार का है, उस आदमी का ये बोलना है कि उसमें तोड़ी कर ली गई। इस तरह से अगर कामकाज इस शहर में किया जाएगा, ऐसी एजेंसियां जो इस शहर को लूट रही हैं, जो गब्बर सिंह बनी हुई है इस शहर में, हम तो ये समझे थे कि हमारे आमदार ठाकुर हैं और हम जय और वीरू का किरदार अदा कर रहे थे बदउनवानी और चोरी और फिरका परस्ती के खिलाफ, मगर हमको नहीं मालूम था कि ये फिल्म अलग ही है। यहाँ ठाकुर ही गब्बर के साथ मिल जाने वाला है और हम सब जय वीरू किनारे रह गए। ऐसे हालात इस शहर में बने हैं। ये बड़ा सोचने वाला सवाल है मालेगांव शहर की आवाम के लिए। तलवाड़ा जो है ये हम कभी मरते दम तक इसको छोड़ेंगे नहीं। ये दादा भूसे भी सुन ले। इसके लिए अगर हमको जिस हिसाब से उनकी जो नियत है आगे फ्यूचर में कि उधर का वो उनको फिल्टर प्लांट बना देंगे, तो इस ताल्लुक से मारने की भी बात आ जाएंगी तो हम उससे भी हटने वाले नहीं। ये शहर का तलवाड़ा डैम खुद की मिल्कियत है, हम इसको कोई हाल में मालेगांव शहर से अलग होने नहीं देंगे।
यही हमारी कोशिश रहने वाली है और हम हमारी कोशिश पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। बस ये चाहते हैं कि मालेगांव शहर की आवाम इस सवाल पर तवज्जो दे और इस जानिब ध्यान रखें। तो क्या इसका एमएलए की रजामंदी शामिल है दाबाड़ी को पानी देने में? कमिश्नर के बंगले पर 2 महीना पहले मीटिंग हुई। वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी मुझे बताए कि वहाँ क्या क्या बात हुई। अवामी तौर पे जब मैं आवाम के दरमियान जाऊँगा तो सारी बात बताऊँगा। शामिल है, मुझे आज बात बताओ, आज एक अवामी नुमाइंदा, उन्होंने एमएलए रहते हुए जिला कलेक्टर से लेके कमिश्नर पाड़ बंधारे डिपार्टमेंट उन्होंने कितना ऑब्जेक्शन दाखिल किया, कितनी मीटिंग जिला कलेक्टर से ली पानी के सवाल पे। निहाल साहब थे, एक मरतबा जिला कलेक्टर ने पानी का कुछ फैसला कर दिया था। निहाल साहब उस मीटिंग में जाके जिला कलेक्टर के सामने वो ऑर्डर को फाड़ के उसके मुंह पे फेंक के आ गए थे जब साहब मेयर थे। ये होता है नुमाइंदा। इन्होंने, अगर इनकी रजामंदी नहीं है, अगर मुझे बोला गया है कि कमिश्नर के बंगले पे बैठ के सब बातचीत तय हुई, इन्होंने आज तक 4 साल के पीरियड में कितना ऑब्जेक्शन दाखिल किया है जिला कलेक्टर से लेके पाड़ बंधारे कारपोरेशन या गवर्नमेंट खाते में? आज तक मेरी मालूमात में कोई ऑब्जेक्शन दाखिल नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब लिया जाए? मुस्तकीम भाई, आप बता रहे डील हुई, तो डील कितने में हुई? ऐसी भी कोई मामला? कुछ बातें तो आवाम, मैं तो बोला ना वाटर गिरीश और इसके सवाल पे आप कुछ चीजें तो अवामी तौर पे बोलने के लिए रखें, वो रखूँ कि नहीं रखूँ। आपने कहा कि आप कमिश्नर का घेराव करेंगे 8 दिन में अगर पाइपलाइन तलवाड़ा से वाटर सप्लाई तक की पाइपलाइन नहीं डाली गई, टेंडर नहीं इशू किया गया, तो कमिश्नर का घेराव करेंगे, उसकी गाड़ी का घेराव। से दाबाड़ी को पानी देने के मामले में नुमाइंदे भी जिम्मेदार हैं, ऐसा आपके? हाँ, नुमाइंदे जिम्मेदार। आप उनके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे, उनका भी घेराव करेंगे? नहीं, अभी तो हम जो एग्रीमेंट किया है डिपार्टमेंट ने, हम उनके खिलाफ घेराव करेंगे, उनके खिलाफ तहरीक चलाएंगे। अवामी राय क्या बोलती है उसके बाद आगे का फैसला करेंगे। तहरीक चलाने की आप बात कर रहे हैं, पीछे आप कहते थे कि लाल सलाम तहरीक चलेंगे, तो ये लाल सलाम कम्युनिस्ट का, ऐसा कम्युनिस्ट पार्टी को सेक्रेटरी का मत प्रेस नोट देगा? वो लाल सलाम तहरीक अलग है, ये इससे जुड़ी हुई नहीं है। एक बात आप समझ लो, आज़ादी की लड़ाई हुई, इनकलाब जिंदाबाद के नारे, हर तरीके के अलग अलग नज़रियात पे अलग अलग लोगों के अलग अलग नारे रहे, मगर अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसको ले लेने में मुझे कोई बुराई नहीं लगती, ना मुझे उसमें छोटापन लगता। अगर वो कम्युनिस्ट का भी नारा है तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। अगर कोई अच्छी चीज़ कहीं से ली जा रही है तो उसमें बुरी बात क्या है? नारे पे किसी की कॉपीराइट नहीं, किसी का कॉपीराइट नारे पे नहीं हो सकता। अगर कॉपीराइट हो तो फिर इनकलाब पे कॉपीराइट हो जाएगा, तुम खून दो, हर नारे पे कॉपीराइट। अच्छी बात लेने में कोई बुरी बात नहीं है, ना ही उसमें कोई छोटापन है। अगर किसी का अच्छा नारा है, उसका अवामी खिदमत में अगर अच्छा इस्तेमाल हो सकता तो करना चाहिए। वाटर गिरीश के सवाल पर आप दिल्ली गए, क्या हुआ? वो सवाल पे अजीम खान काम कर रहे, अभी मेरी कुछ दिनों से उनसे बातचीत नहीं हो पाई, इसलिए मैं अभी नहीं बोल पाऊँगा कि वो क्या मामला कहाँ तक पहुँचा।